हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 42 करें स्टार्ट। बस बातें खत्म करते हैं जरा। स्टार्ट 42 क्वेश्चन नंबर। दो पार्टनर्स हैं सिद्धार्थ और वेनु, रेशो है 3:2। कैपिटल्स हैं 460। दो पार्टनर्स हैं जी क्वेश्चन नंबर 42 में, सिद्धार्थ, वेनु और वेनु। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल्स हैं 460 और दूसरे का कितना है 340। ठीक है, ये आपके पास कैपिटल्स के ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल हैं। अब पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला ही पॉइंट बड़ा अच्छा है तो ध्यान से आप समझना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग 10,000, 10,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स होने से हम क्या करते हैं, डेटर्स को माइनस, क्या करते हैं डेटर्स को। डेटर्स कितने रुपए के आपके पास, 1,60,000 रुपए के। एक पहला पॉइंट क्या है आपके पास, डेटर्स कितना है आपके पास, 1,60,000 रुपए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट एक बार रीड करो। बैड डेट्स कितने के हो गए, 10,000 रुपए के। बैड डेट्स होने से डेटर्स क्या हो जाते हैं, कम। आप लिखोगे यहां बैड डेट्स 10,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए, आपने सीधा डेटर्स को माइनस कर दिया। अभी एंट्री समझा रहा हूं, सीधा क्या करना है, डेटर्स को माइनस एज अ बैड डेट्स। ध्यान से समझना, एंट्री क्या होगी वो समझो प्लीज। यहां पर डेटर्स कम हो रहे हैं आपके 10,000 रुपीज के। डेटर्स कम होगा तो आपको लॉस होगा, क्या होगा जी। और जैसे ही लॉस होगा आप ढूंढोगे अपनी पुरानी बैलेंस शीट में, क्या आपके पास प्रोविजंस तो नहीं पड़े। कितने रुपए का प्रोविजन अवेलेबल है, तो आप मुझे बताओ, लॉस मानो या प्रोविजन को यूज कर लूं। यूज करना चाहिए। प्रोविजन बनाते क्यों है, ताकि आप लॉसेस को राइट ऑफ कर सको। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को यूज कर लो। कितना यूज कर सकते हैं आप, 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज का आपने प्रोविजन यूज कर लिया। लेकिन क्या फिर भी पूरा लॉस राइट ऑफ हो पाया, 2,000 रुपए का बच गया। आप यूज कर लोगे रिवैल्यूएशन, जितना आप लॉस राइट ऑफ कर पाए आपने कर दिया। रिमेनिंग लॉस कहां से यूज करना पड़ेगा बताओ, आपका रिवैल्यूएशन से। डेटर्स 10,000 के ही कम करने हैं। डेटर्स तो 10 के ही कम हुए हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ। डेटर्स 10 कम हुआ, प्रोविजंस कितना आ गया बताओ, 8,000, और बाकी 2,000 रुपए क्या आ गया जी, रिवैल्यूएशन। क्लियर, गुड आउट। पोस्टिंग कहां करनी है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करना है टू बैड डेट्स के नाम से। लिखेंगे आप बैड डेट्स, बैड डेट्स है 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए का बैड डेट्स हो गया। ये आपने रिकॉर्ड कर लिया, 2,000 रुपीज बैड डेट्स।
समझ आया? क्लियर हुआ? चलो अगले पॉइंट पर। अगला ही पॉइंट क्या लिखा है, आपको प्रोविजन बनाना है और सेम रेट पर बनाना है, सेम अमाउंट नहीं, सेम रेट। लाइन पढ़ लो। प्रोविजंस बनाना प्रॉफिट है या लॉस? लॉस है। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट। और क्या क्रिएट करें? टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने एंट्री लिख दी, अभी अमाउंट लिखेंगे। उसने कहा है सेम रेट मेंटेन करो। अब आप ढूंढो अपनी बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में, कि आपके पास कितने रुपए का प्रोविजन पहले से पड़ा हुआ था? 8,000। कितने डेटर्स पर बना हुआ था? 1.5 लाख रुपए की, सॉरी 1,60,000 पर 8,000 रुपीज का आपके पास क्या बना हुआ था जी? प्रोविजंस। तो कितने परसेंट आपने बनाया हुआ था? 5% का आपने प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था, 5% का। समझ आया? 5% का प्रोविजन बनाया हुआ था। 8,000 रुपए का प्रोविजन था 1,60,000 रुपए के डेटर्स पर, मतलब 5% क्रिएट किया हुआ था। कोई प्रॉब्लम? अब भी कितना करना है? 5%। लेकिन अब डेटर्स कितने पड़े हैं आपके पास? अब डेटर्स सिर्फ कितने हैं? 1.5 लाख। जितना होगा उसी का आपको 5% बनाना। 1,50,000 का 5%, याद रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। 1.5 लाख रुपए का 5% आपने प्रोविजन क्रिएट कर दिया, जो क्वेश्चन ने कहा है आपसे कि 5% मेंटेन करो ऑन डेटर्स। तो डेटर्स है आपके पास 1.5 लाख रुपए। हाँ जी, हाँ सॉरी 142 है ना। ₹142,500 का आपका क्या आ गया? डेटर्स। प्रोविजन बनाना क्या आपके लिए एक्सपेंस भी तो है ना, लॉस भी है, तो लॉस को डेबिट भी करो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ₹7,500 का आपने प्रोविजन बना दिया। ₹7,500 का आपने प्रोविजन क्रिएट कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? अभी सिंपल पॉइंट्स हैं। स्टॉक को क्या करना है, डायरेक्टली करते हैं, पहले बैलेंस शीट में, फिर एंट्रीज देख लेंगे हम। स्टॉक को क्या करना है? कम करना है। कितने का स्टॉक है? 28। 10,000 से कम करना है। स्टॉक के बाद बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग कितने की थी पहले? 3 लाख। और आपको क्या कह रहा है इंक्रीज आपको कितना है? 4,10,000 रुपए। तो 3 लाख रुपए की बिल्डिंग है, 1,10,000 रुपए और ऐड कर दिया, कितना प्राइस हो गया? 4,10,000 रुपए, है ना। 4,10,000 रुपए की आपके पास बिल्डिंग आ गई। और क्या पॉइंट है?
मशीनरी फाउंड की गई है ओवर वैल्यूड। अगर मशीनरी ज्यादा फाउंड की गई है तो क्या करना पड़ेगा, कम। ज्यादा रिकॉर्डेड है तो आपको मशीनरी को कम करनी है। क्या है मशीनरी का प्राइस, 3,50,000। और कितना कम करना है, मशीनरी की वैल्यू को आपने कम कर दिया, कितना कम कर दिया, 10,000 रुपए। ये पॉइंट्स तो आसान लगते होंगे अब आप लोगों को। एसेट इंक्रीज डिक्रीज आप सिंपल कर रहे हो। और क्या पॉइंट था, क्रेडिटर्स को हटाना है ना। क्या पॉइंट है, क्रेडिटर्स को कम करना है। लिखा हुआ है रिटर्न बैक, राइट ऑफ करना है, पेमेंट नहीं करनी है अब आपको। तो क्रेडिटर्स कम कर दो। कितने क्रेडिटर्स, 150 -7, 7,000 रुपीज से आपने अपने क्रेडिटर्स को कम कर दिया, लिखा हुआ है। एंट्रीज लिखी आप लोगों ने या नहीं, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ने एंट्री ना लिखी हो। करूं आगे। हाँ जी, क्या क्या पॉइंट्स था वापस सुन लो। सबसे पहला पॉइंट जो थर्ड पॉइंट था आपका, स्टॉक को कम किया था, लॉस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, बिल्डिंग का प्राइस ऐड करना है, प्रॉफिट होगा। बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, फिफ्थ क्या किया था हमने, मशीनरी फाउंड ओवर वैल्यूड है तो कम कर देंगे। रिवैल्यूएशन टू मशीनरी, कितना पता नहीं है अभी, 10,000 रुपए। क्रेडिटर्स कम करेंगे तो प्रॉफिट्स हो जाएगा। कितना अमाउंट है, 7,000। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी पहले इसको पोस्ट कर लेते हैं एक बारी। बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग से कितना आया, 1 मिनट।
इतना तो मैं अपने टाइम पे नहीं लड़ा था। मैं ही समझाता रहूं। चलो जी, आने क्रेडिटर्स क्या बताया मैंने आपको, ये पॉइंट क्लियर हुए। बिल्डिंग से कितने का आपको हुआ था प्रॉफिट? 1,10,000। और उसके बाद बाय क्रेडिटर्स 7,000। ठीक है, क्रेडिटर्स से 7,000 का प्रॉफिट हुआ। बैड डेट्स और प्रोविजंस हमने दिखा दिए। और क्या पॉइंट आया था? 10,000 रुपए का मशीनरी से लॉस हुआ था और 10,000 रुपए स्टॉक से लॉस हुआ था। समझ आ गया? सारे पॉइंट्स हो गए। अब बाकी पॉइंट्स है, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया होगा, कितनी कैपिटल आया चेक करो। 4,50,000 की एंट्री होती है कैपिटल लाने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, बस बातें नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, कितने पैसे लेकर आए बताओ? 4.5 लाख रुपए, 4,50,000 नया पार्टनर पैसे लेकर आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, 4,50,000 समझ आया? लेजर पोस्टिंग 20 कैपिटल को क्रेडिट कर दो, बाय बैंक लिखकर, और बैंक बैलेंस ऐड कर लो। बैंक में देखो पहले से कितने पड़े बैलेंस शीट के अंदर? 120 पहले से आपके पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। बैलेंस शीट पे आ जाओ, बैंक में 120 पहले से अवेलेबल है। नया पार्टनर 4.5 लाख रुपए कैपिटल के लिए लेकर आया है। प्रीमियम लाया या नहीं लाया आगे पता चल जाएगा। कैपिटल के लिए 4.5 लाख लेकर आया है। क्लियर? बताओ जी, प्रीमियम लाया या नहीं लाया? अगले पॉइंट में गिवन होगा, साफ लिखा है कि प्रीमियम लेकर नहीं लाया। नहीं लाया तो क्या बनाओगे? डेटर, किस नाम से? करंट अकाउंट से करो जिसको करंट अकाउंट। एंट्रीज क्या होगी? बीनोस करंट अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ और बीनोस कैपिटल। सिद्धार्थ और वीनूस कैपिटल कितनी है टोटल अमाउंट गुडविल का? 5 लाख रुपए टोटल गुडविल आपके पास अवेलेबल है, 5 लाख रुपए। और उसका शेयर कितना है बताओ? 1/5 नया पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा। 1/5 मतलब कितना? 1 लाख रुपए। 5 लाख रुपए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है और नया पार्टनर 1/5 कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। समझ आया? और कौन से पार्टनर्स को बांट दोगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन से पार्टनर? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3:2, 60 और 40। ठीक है, समझ आ रहा है टॉपिक? 60 एंड 40 आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। अब आपके सामने है बीनोस करंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो क्या बनाएंगे उसको? अपना डेटर, क्योंकि पैसा लेना है तो एसेट्स में डाल दो। अभी वो भी कर रहे हैं, पहले तो बैलेंस शीट में एसेट्स में डाल दो क्योंकि पैसा लेना है 20 करंट से। बैंक में भी ऐड कर ही दो ये सारा, क्योंकि बैंक का कोई और पॉइंट है नहीं अब। ठीक है, नया पार्टनर 1 लाख रुपए के लिए क्या लेकर आया? प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो प्रीमियम आप कौन से पार्टनर्स को दे चुके हो? सैक्रिफाइसिंग को। सैक्रिफाइसिंग को दोगे तो उसका अकाउंट बढ़ जाएगा बाय बीनोस करंट। $60 and $40 बाय बीनोस करंट, 60 and 40। क्लियर हुआ? पढ़ो प्लीज आगे क्या गिवन है। लास्ट का में कैपिटल एडजस्टमेंट गिवन होगी आपको, अच्छे से लाइन पढ़ो। लिखा होगा कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स क्या मेंटेन करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर।
नए पार्टनर को बेस मानकर बाकियों को रीएडजस्ट करना है। मैंने आपको बताया था दो ही टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट है, एक में नए पार्टनर का कैपिटल गिवन होता है, एक में गिवन नहीं होता। जिसमें नहीं होता उसमें फाइंड आउट करना पड़ता है, इसमें गिवन है तो इसको बेस मानकर बाकियों को रीएडजस्ट करोगे। और आज की क्लास जस्ट एक रिवीजन है जो हमने लास्ट क्लास तक किया है। अभी एक टाइप का कर रहे हैं, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे दूसरे टाइप वाला, तो दोनों पॉइंट्स हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, और बताओ जी क्या है हमारे पास। ये लास्ट काम है, उससे पहले देखना बैलेंस शीट के अंदर क्या कुछ अवेलेबल है। सारे पॉइंट्स आई थिंक हो चुके हैं बैलेंस शीट के, तो करो जी रिवैल्यूएशन क्लोज। सारे पॉइंट्स होने के बाद रिवैल्यूएशन भी क्लोज कर दो, कोई काम नहीं है रिवैल्यूएशन का। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सिद्धार्थ और वेनुस कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू सिद्धार्थ और वेनुस कैपिटल। रेशो क्या है? हाँ जी 3:2, तो 3/5 एंड 2/5। कितना बैलेंस बच रहा है? 87,500। 87,500 आ रहा होगा, चेक कर लो। और बांट देंगे पार्टनर्स को कितना जी? 52,500 और 35,000। ये हमने सिद्धार्थ और वीनू को क्या प्रोवाइड कर दिया जी? प्रॉफिट्स। समझ आया? क्लियर? करें इसको पोस्ट। बताओ जी, प्रॉफिट्स ट्रांसफर करोगे तो ऑनर्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे? और क्रेडिट बाय रिवैल्यूएशन। या आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तक बांट दिया, अब लास्ट काम है कैपिटल को रीएडजस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। करते हैं फटाफट, करूँ ना स्टार्ट? चलो जी, नया पार्टनर कितने रुपए लेकर आया, चलो कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, तो हमारा बीनूस का कैपिटल कितना है? 4.5 लाख रुपए। और बीनू का शेयर कितना है? 1/5 शेयर। तो क्या निकाल दोगे? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। हाँ जी, 4.5 लाख रुपया अगर नया पार्टनर अपने लिए लेकर आया तो पूरे फर्म के हिसाब से कितना हो जाएगा? 22,50,000। और इस 22,50,000 रुपए को कौन सी रेशो में करना चाहोगे आप? न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो में कैलकुलेट करो, निकालो जी न्यू रेशो। देखो किनको आता है, जिनको नहीं आता प्लीज अपने घर चले जाना, वैसे ही मूड खराब है मेरा। तो जिनको नहीं आता अपने आप चले जाना, मेरे को ना बोलना पड़े।
उसकी भेज रखी होगी मैंने आपको ना। हाँ हाँ हाँ, यही रहेगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, मैं भेजता हूँ। हाँ जी, क्या निकाला न्यू रेशो? 12/25, 8/25 और 5/25 किन से नहीं हुआ? देख लो, अकाउंट्स की कसम है, ईमानदारी से बता दो किन से नहीं हुआ। ये आज की क्लास का नहीं है, बचपन की क्लास का है ये टॉपिक। हाँ जी, क्या करना पड़ता है? लेट टोटल शेयर बी 1 एंड रिमेनिंग शेयर क्या हो गया हमारा? हाँ जी, 1 - 1/5 बचा 4/5, और 4/5 को सिद्धार्थ और वेनु दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी है? 3/5 और तो 12/25, 8/25, और नया पार्टनर जो है आपका वेनु वो 1/5 के लिए आया है, मतलब 5/5, तो 5/25। ये आपका न्यू रेशियो आ गया 12, 8 और 5, एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। ये हमने किया, कितना आ जाएगा? 10,80,000, 720 और 450। या आपने 22,50,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कौन सी रेशो में? 12, 8 और 5। समझ आ गया? न्यू रेशो में डिवाइड किया, न्यू रेशो में 12, 8 और 5 रेशो में आपने 22,50,000 रुपए को डिवाइड कर दिया। और अब आप चेक करोगे कि इनके अकाउंट में एक्चुअल कैपिटल क्या है। ये तो एस्टिमेटेड है, मतलब जो इनको मेंटेन करनी है वो अमाउंट है, बट एक्चुअल अमाउंट कितना है अकाउंट में? कम है, ज्यादा है? चेक करो। कैपिटल अकाउंट को प्लस करो, कितना पैसा पड़ा है? डेबिट साइड तो कुछ है नहीं, सिर्फ क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड कुछ भी नहीं अवेलेबल, तो क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं। आप इनका सम कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 572,500, और इसका सम करोगे 4,15,000 रुपए। समझ आया? क्योंकि कुछ माइनस करने को नहीं है। सिद्धार्थ, वेनु और वेनु सिर्फ क्या किया? इनका सम किया, कुछ माइनस करने को नहीं था। तो 572,500 के अकाउंट में है, और 4,15,000 वीनो के अकाउंट में। दोनों के अकाउंट में पैसे कम पड़े हैं जी, दोनों के अकाउंट में कम है पैसा। कितना कितना पैसा कम है? एक के अकाउंट में 5,07,500 रुपए कम है, और एक के अकाउंट में 3,05,000 रुपए। दोनों के अकाउंट में पैसे कम है, ठीक है? दोनों के अकाउंट में पैसा कम पड़ा है। क्लियर हुआ? अब एंट्री आप ही मुझे बताओ, अगर पैसे कम है तो उसके अकाउंट को क्या करना है? और ऐड। और ऑनर ऐड किधर होता है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ऑनर इंक्रीज होता है क्रेडिट साइड, है ना? एंट्री के हिसाब से मैं अगर मैं जाऊं तो दोनों के कैपिटल को और ऐड करना है। सिद्धार्थ कैपिटल, वेनोस कैपिटल, दोनों के लेजर में कितना पैसा ऐड करना है? एक के अकाउंट में 5,07,500 रुपए, और दूसरे में 3,05,000। अब आप लाइन पढ़ो कि एडजस्टमेंट बैंक से करनी है करंट से करनी है, लिखा होगा 99%, मतलब क्वेश्चन आपको बता देता है। बाय चांस ना लिखा हो तो बैंक से ही करना है, बट लिखा हुआ है ना कि आपको एडजस्टमेंट करंट से करनी है। कहने का मतलब ऑनर अभी कैपेबल नहीं है पैसे देने को। ऑनर कह रहा है कि एक काम करो, मुझे डेटर बना लो। क्या बना लो? डेटर, कि मैं दे दूंगा पैसे आपको, आप मुझे अभी क्या बना लो? डेटर। मिल जाता तो बैंक से में पैसा आ जाता, लेकिन नहीं मिला तो आप क्या बना लोगे? उन दोनों को अपने बिजनेस का डेटर। तो बस इतना फर्क है कैपिटल एडजस्टमेंट में। इस वाले में अगर साफ बैंक लिखा होगा तो बैंक से एंट्रीज करनी है, ना लिखा हो तो बैंक की जगह क्या वर्ड डालना है आपको? करंट, बस और कुछ नहीं करना।
बैंक की जगह क्या आ जाएगा, करंट। समझ आया, लॉजिक क्लियर हुआ, डाउट तो नहीं, क्लियर हुआ। अब आपके सामने है करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, और मैं बोल ही रहा हूं कि क्या बनाना है उन दोनों को अपना, डेटर। तो डेटर मतलब एसेट, बट प्लीज अलग अलग नाम से दिखाना कि एस करंट कितना है और वी करंट कितना है, ताकि फ्यूचर में पता चल सके कि यार एस से कितने पैसे लेने और वी से कितना पैसा लेना है। कंबाइंड कर दोगे तो हमें आइडेंटिफाई नहीं होगा, इसलिए सेपरेट अमाउंट डाल देंगे हम, एंट्रीज चल जाएगी एक साथ। आप चाहो तो एंट्रीज भी अलग कर सकते हो, एस करंट टू एस कैपिटल, एस वी करंट टू वी कैपिटल। समझ आया, करूं, दोनों को डेटर बना ही लो, एस करंट एंड वी करंट। कितना जी, कितना बोला है, 5,07,500 और 3,05,000 रुपये। क्लियर। अब पोस्टिंग भी कर दो, दोनों के आपने करंट अकाउंट को पैसा ऐड किया है, मतलब कैपिटल में, बाय करंट 5,07,500 और दूसरा कितना है, 3,05,000। बैलेंस कैरेट डाउन 10,80,000 और 7, 4,50,000। कर दो बैलेंस शीट में पुट। करूं, हाँ जी, क्या कहता मैं, पार्टनर्स बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 23,93, 23 लाख और 93,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55।
हाँ जी, करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 55। पार्टनर ए, बी और सी। हाँ जी, करते हैं जरा स्टार्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारे लिए। ए एंड बी पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है वो नहीं गिवन, लेकिन न्यू रेशो ही गिवन है आपको, 4, 3 और 3। अब न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, तो क्या निकाल लो? सैक्रिफाइस, क्योंकि बिना सैक्रिफाइस के आपको पता है क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो कंपलसरी पार्ट है। तो करो जी, न्यू रेशो निकालो। फॉर्मेट स्पेस आपके पास पड़ा है, फिर भी चाहो तो दो पार्ट्स कर लो वर्किंग नोट के, ताकि दिक्कत ना आए। दो पार्ट्स कर लो। सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, ए और बी। ओल्ड रेशो क्या है जी? 3/5 एंड 2/5। और न्यू क्या है? 4/10 और 3/10। 4/10 और 3/। और 3/10 कितना आ जाएगा जी? 2/10 और 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई? 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:1। अब आप लाइन पढ़ो कि सी कैपिटल लेकर आया या नहीं। फर्स्ट लाइन, सी कंट्रीब्यूट करेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या करेगा जी? अब प्रोपोर्शनेट तो तब निकालेंगे, कब करोगे? लास्ट का में ये कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स लोगे, इनटू में रेसिप्रोकल करना है शेयर का, रिमेनिंग शेयर का, तब जाके फर्म्स कैपिटल आएगी और इनटू में उसका शेयर करना है। बट ये आखिरी काम है। अब आपको समझ आ गया होगा कि दोनों कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या फर्क है। इसमें गिवन नहीं, आप नोटिस कर लो, है ना, इसमें निकालना है। आगे पढ़ते हैं। ये गुडविल का पैसा भी पूरा लेकर नहीं आ रहा। कितने परसेंट ला रहे हैं? 60% तो ले आएगा, बाकी 40% जो लेकर नहीं आएगा क्या बनाओगे? डेट। समझ आ गया? आप ये क्वेश्चन जस्ट आप एक रिवाइज करो पूरा टॉपिक जो मैंने आपको समझाया आज तक, इसमें सब कवर होगा। तो अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ो जी आगे क्या है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखो, मैं आपको साफ बताऊं, ये चैप्टर आप जितना चाहो उतना लेके जाओ। 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 100, 100, 200, जितना मर्जी आप करना चाहो, कभी अंत नहीं है इन चैप्टर्स का। क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कि हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए। 3-4 क्वेश्चन मैं आपको और कवर करने को दूंगा, वो आप प्रैक्टिस कर लेना और जो भी डाउट्स हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो क्या पॉइंट है जी? 60% वो लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा? 60%। उससे पहले आप क्या निकालो? क्या निकालोगे? गुडविल। अगला पॉइंट पढ़ो। गुडविल वैल्यूड करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? सुपर निकालते हैं एवरेज माइनस नॉर्मल। क्या निकालते हैं? अब एवरेज निकालने के लिए आपको प्रॉफिट्स गिवन है, देखो मिल गया। निकालो जी एवरेज। दो पार्ट्स कर ही ना वर्किंग नोट के, कहीं आपके पास पेज कम ना पड़ जाए। लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, या 2 पेज हैं, इसके बाद तो नहीं है, फिर भी कर लेना। अभी एंट्रीज भी लिखवाऊंगा ना। तो एवरेज प्रॉफिट निकालो जी। 48 प्लस 93 प्लस कितना है जी? 138 डिवाइड बाय 3। 93 ये आपका एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज आया ये। उसके बाद सुपर प्रॉफिट
एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज है 93, आप चेक करो, नॉर्मल ऑलरेडी गिवन है उसी लाइन में, 30,000 गिवन है, मिल गया। तो आपके पास कितना आ गया, 63 आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया सुपर प्रॉफिट, 63,000। एंड गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू में 2, कितना आ गया 126। ये आपने निकाली है गुडविल, याद रखना ये गुडविल का अमाउंट निकला है। अब ये गुडविल क्या उस पार्टनर की है या फर्म की गुडविल है? फर्म। फर्म में वो कितना पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेगा? शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू है 1,26,000 रुपए, और सी पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं? 3/10। मिल गया, कितना करा है 3/10। कितना आ जाएगा ये 37,800। ये सी का टोटल शेयर आ गया, जितना उसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। लेकिन क्या वो पूरा पैसा आपको कैश में दे रहा है? अगर आपने नोटिस किया हो, क्या मैंने कुछ नया समझाया आपको? बस क्या किया, 2 चैप्टर्स के पार्ट्स ले लिए। एक पहला चैप्टर क्या किया, गुडविल, जिसमें आपने गुडविल को वैल्यूड किया, और दूसरा आप ये चैप्टर कर रहे हो जिसमें आप गुडविल में उसका शेयर प्रोवाइड कर रहे हो। कितना प्रोवाइड कर रहे हैं जी? 3/10, जिसमें से भी वो 60% आपको दे पा रहा है अभी, बाकी 40% नहीं दे रहा। दे कितना आ रहा है 22,680 वो अभी दे रहा है, बाकी पैसे कह रहा है जी मेरे पास है ही नहीं, मैं दूं कैसे? तो क्या बनाएंगे उसको, उसके लिए अपना डेटर क्या बनाएंगे। और दोनों ही चीजें कौन से रेशो में बांटनी है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बट एंट्रीज करते हैं हम पूरी इसकी, ताकि एंट्रीज भी क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये अमाउंट पहले एंट्रीज लिख लो, और ये अमाउंट कैलकुलेशन लिख लो, फिर मैं एंट्रीज कर रहा हूं। हाँ जी, समझ आ गया, लिख लिया सारा, करो जी एंट्रीज। एंट्री क्या होगी? सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक है, चेक करना क्या है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, एंड टू क्या लेकर आएगा वो? प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितना लेकर आ रहा है वो पता नहीं, अभी बाद में देखेंगे। प्रीमियम कितना लेकर आ गया है? 22,680 वो ले आया। इस प्रीमियम को आप बांट दो पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है जी? ए और बी। एंड रेशो क्या है? 2:1। 22,680 का 2:1, 15,120। और कितना आ रहा है देखना, 7,560। 2/3 और 1/3 में हमने पार्टनर्स में शेयर ऑफ गुडविल प्रोवाइड कर दिया, वो वाला अमाउंट जो वो ले आया। और जो वो लेकर नहीं आया क्या बना लोगे? डेटर सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और बी। जितना ले आया ठीक है, जो पैसा वो लेकर नहीं आया क्या बना लिया हमने उसको अपना डेटर। कितना लेकर नहीं आया? 40% ऑफ टोटल गुडविल। टोटल गुडविल कितनी थी?
इसकी 37,800, 37,800 का 60% ले आया, 37,800 का 40% नहीं लाया। और अगेन इसको कैसे बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 10,080 रुपीज, 5,040 रुपीज, ठीक है, 10,080 और 5,040। चलो आगे करो इसकी पोस्टिंग। एक तो कैश अकाउंट आएगा, बैंक या कैश बैंक आएगा। बैंक में देखना पहले से कितने पड़े हमारे पास, 25,000। नया पार्टनर अभी गुडविल के नाम पे 22,680 लेकर आए, बाकी अभी कैपिटल भी लाएगा कितनी, बाद में देखेंगे, ठीक है, हमें नहीं पता अभी कितनी लेकर आएगा वो। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स को पे करो। तो पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है, 17,600 और 20,400। नया पार्टनर एक तो अपनी कैपिटल लेकर आएगा, अमाउंट अभी नहीं पता, बाद में फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके बाद और क्या था, सीज करंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 15,120 और 7,560, और सीज करंट के नाम से 10,080 रुपीज और 5,040, ठीक है। ये था मेन पार्ट। आगे पॉइंट्स आपके सामने, आप अपने आप करो। 2-3 पॉइंट्स इजी है, बिना एंट्रीज के डायरेक्ट करने की कोशिश करो। हाँ जी, क्या पॉइंट है आगे, बैलेंस शीट में पुट कर लेते हैं जो जो पॉइंट्स हैं, बताना क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग का प्राइस क्या हो रहा है, अंडर वैल्यूड है, तो उसे क्या करेंगे, इंक्रीज। कितना लैंड एंड बिल्डिंग, कितना ऐड करूं, अच्छा पहले 6,000 रुपीज है,
10 और ऐड कर लिया, 16 हो गया। उसके बाद स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कम कर लेंगे। स्टॉक का प्राइस कितना था, 30,000, कितने रुपए ओवर वैल्यूड है, उससे कम कर लिया 23। के बाद प्रोविजन मेंटेन करना है आपको डेटर्स पे, कितने परसेंट, डेटर्स टोटल कितने हैं 10,000, और कितने परसेंट सिर्फ बनाना है, 5% प्रोविजन होता है 500 रुपए। अब आप नोटिस करना क्या प्रोविजन पहले से तो नहीं था आपकी बैलेंस शीट के अंदर कहीं पर, देखो या तो एसेट में होगा लाइबिलिटीज में होगा, होगा मिला। आप देखो मैंने 1000 का प्रोविजन था, बट अब कितना मेंटेन है सर, तो कितना प्रोविजन कम कर रहे हो, वापस सुन लो क्या बोल रहा हूं। डेटर्स कितने के थे 10,000, 10,000 रुपए के डेटर्स पे आपने कितना प्रोविजन बनाया है 5%, 5% कितना होता है 500 रुपए। कितने रुपए के डेटर्स एक्स्ट्रा पड़े हैं आपके पास, सॉरी कितना प्रोविजन एक्स्ट्रा पड़ा है 500 रुपए का। तो लाइबिलिटीज को कम करोगे तो प्रॉफिट है या लॉस है, लाइबिलिटीज कम कर रहे हो ना आप इनडायरेक्टली। 1000 रुपए की लाइबिलिटीज को सिर्फ 500 रुपए लिखा है, तो 500 लाइबिलिटीज कम हो गई, और लाइबिलिटीज कम होना क्या होता है प्रॉफिट्स। एंट्री क्या होगी अगर एंट्री बोलूं तो, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स टू रीवैल्यूएशन। कितने रुपए कम किया आपने, 500 का आपने प्रोविजन कम कर दिया, एज अ लाइबिलिटीज कम करी आपने, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स से बताओ क्या क्या था, एक तो किससे लॉस हुआ था आपको, स्टॉक से कितने रुपए का लॉस हुआ था 7, और ये प्रोविजन से प्रॉफिट हुआ हमें बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, और बाय लैंड एंड बिल्डिंग से कितना प्रॉफिट हुआ है 10,000, ठीक है क्लियर। आगे पढ़ो जी क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, कितना है 1000 रुपए, हम ऑलरेडी पॉइंट कर चुके हैं, वापस समझते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी क्लेम आए आप पहले उसे क्या मानो लाइबिलिटीज, क्या मानो, जितने रुपए का भी क्लेम आया सीधा उठाओ लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कुछ और सोचना ही नहीं है, पहले उसे लाइबिलिटीज बना दो क्योंकि पे करना पड़ेगा, समझ आया। तो बैलेंस शीट में डाल दो एज अ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1000 रुपीज की एक लाइबिलिटीज क्रिएट कर दी आपने अपनी बैलेंस शीट में कि पे करना है, किया नहीं है पे करना है। अब लाइबिलिटीज आना प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है,
लॉस होते ही मैंने आपको यह भी बताया था कि हम वर्कर के लिए क्लेम मेंटेन करके रिजर्व मेंटेन करते हैं। तो अब देखो क्या रिजर्व पड़ा है हमारे पास कोई बैलेंस शीट के अंदर, मिल गया। कितना रिजर्व है 2000। क्या करें जी, उसमें से क्या करना चाहिए, कितना यूज कर लें यहां पर, 1000 रुपए का तो क्लेम के लिए यूज कर सकते हो आप, मतलब लॉस नहीं हुआ, एक रिजर्व यूज हो गया, रिजर्व कम हो गया और वो लाइबिलिटीज में क्रिएट हो गया। समझ आया, कितना रिजर्व अब फ्री बचा हुआ है, क्या करें उस 1000 रुपए के फ्री रिजर्व को, कौन सी रेशो में, इथेन क्या एंट्री होगी रिजर्व बांटने की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू कौन से, ओल्ड या न्यू, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स, नए को कोई मतलब नहीं। ठीक है, कितना आ जाएगा जी, 600 रुपए और 400, 1000 रुपए का रिजर्व है, 600 और 400 रुपए आपने पार्टनर्स को देना है, 600 एंड 400 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पार्टनर्स को पैसा मिल गया, और बैलेंस शीट के अंदर एक लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई। समझ आ गया, एक लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है, और दूसरा आपने ये पॉइंट कर दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी, प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सारे पॉइंट्स हो गए। अब बैलेंस शीट में आओ, एसेट्स को कंप्लीट करते हैं। गुडविल पढ़ाई जी, रखें संभाल कर, पार्टनर्स में बांट दो, कैपिटल्स कम हो जाएगी, ओल्ड रेशियो में 600 और 400 है ना, 1000 रुपए गिवन है, ओल्ड रेशियो में किया है, और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी अवेलेबल है आई थिंक, देखो उसी लास्ट में लिखा होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपका एक लॉस होता है, क्या होता है, क्या करेंगे लॉस को भी पार्टनर्स में राइट ऑफ, तो लॉस बांटने से भी पार्टनर्स कम हो जाएंगे, और अगेन सेम अमाउंट है, 1000 रुपए का लॉस गिवन है, चेक कर लो। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है एसेट साइड पर, वो एक लॉस है, एक एक्सपेंस है जिससे आप संभाल कर नहीं रखने वाले, नए पार्टनर उस लॉस को क्यों बेयर करेगा, तो इसलिए हम पुराने पार्टनर्स को बांटकर खत्म कर रहे हैं, पुराने लॉसेस पुराने पार्टनर्स। समझ आ गया, सबको समझ आ गया वाला पॉइंट। और उसी में एक पॉइंट रह चुका है हमारा, इन्वेस्टमेंट, मिला आपको, इन्वेस्टमेंट 5000 है और ब्रैकेट में उसकी कौन सी वैल्यू गिवन है, 5000, और ब्रैकेट में क्या है, मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4500। समझ आ रहा है, 4500। अब फटाफट आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए है, 500 रुपए आपने कम कर दी, 4500 रुपए के आपके पास इन्वेस्टमेंट हो गया, बैलेंस शीट में 500 रुपए कम कर दिया हमने। एसेट कम करोगे तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, है ना, बट सुन लेना जरा, यहां तक हो गया। ये एक इंप्लाइड एडजस्टमेंट होती है जहां पर आपको ब्रैकेट में गिवन होता है कि यार इतना वैल्यू है, इतना हो गया। अब आप बताओ देखकर, इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्या कोई रिजर्व पड़ा है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है इतना तो हम सबने देख लिया, इन्वेस्टमेंट कम होना लॉस होता है ये भी हम सबको पता है, और लॉस होता है तो हम नॉर्मली रिवैल्यूएशन में ही डालते हैं, बट मैंने क्या बोला, चेक करना है कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या नहीं। मिल गया सबको, कितना रिजर्व पड़ा है, मुझे कितना चाहिए इसमें, तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को 500 रुपए यहां यूज कर लूंगा, मतलब इनडायरेक्टली कोई लॉस नहीं हुआ, रिवैल्यूएशन का यूज नहीं हुआ, ये रिजर्व यूज हो गया, बट बाकी कितना रिजर्व फ्री है, क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट, भाई फ्री रिजर्व तो पार्टनर्स को मिलेगा ना, बट 3 पॉइंट्स के लिए आपको बैलेंस शीट चेक करनी पड़ती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए। इन 3 पॉइंट्स को जरूर चेक करना होता है,
बाकियों में इतना कोई पॉइंट आपको मिलेगा नहीं। ₹300 और ₹200। क्या बोल रहा था मैं आपको, रिजर्व बांटो, पार्टनर्स कैपिटल और इंक्रीज हो जाएंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ₹300 और ₹200। 300 and 200 रुपीज आपने क्या किया, पार्टनर्स को रिजर्व बांट दिया, है ना। पार्टनर्स को रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, तो रिजर्व भी पार्टनर्स को मिल गए। अब आओ लाइबिलिटीज साइड पर। लाइबिलिटीज में एक लाइबिलिटीज आपको दिख रही होगी, बाकी तो आई थिंक कुछ लिखना बाकी नहीं है। सिर्फ एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होगा और एक सीज लोन होगा। तो पहले एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। मुझे बताओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या हमारा पैसा है, एम्प्लॉइज का पैसा है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का पैसा होता है जो आप अपने पास रख रहे हो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या पेंशन के तौर पर हम लास्ट में देते हैं। तो क्या आप उस प्रॉफिट, वो क्या वो प्रॉफिट है, लाइबिलिटीज है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए? तो क्या उसे बांटना चाहिए? नहीं, तो वो एक लाइबिलिटीज है, याद रखना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपका कोई प्रॉफिट नहीं है। कई बार हमारा दिमाग चलता है कि फंड आ रहे बांट दो, लेकिन वो एक एम्प्लॉइज का पैसा है, वो आपकी लाइबिलिटीज है। उसे एज अ लाइबिलिटीज ट्रीट करोगे। कम हो रही हो तो देखना है, ज्यादा हो रही हो तो नॉर्मली चेक करना है, जैसे हम क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बाकी अदर लाइबिलिटीज को चेक करते हैं। और कुछ नहीं हुआ तो सेम प्राइस लिख दो। कितने का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड? 1000। तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं करना आपको। कोई डाउट? एंड सीज लोन गिवन है कितना? क्या उसके बारे में कुछ था? तो उसे भी ऐसे ही छोड़ दो भाई, एक आउटसाइडर लोन है, कुछ नहीं गिवन तो कुछ नहीं करना। और हमने एक ऐसा पॉइंट भी किया था कि पार्टनर लोन को कैपिटल में कन्वर्ट किया था। पहला क्वेश्चन जब मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभार क्वेश्चन गिवन करेगा कि आप लोन को किस में कन्वर्ट कर दो, तो एंट्री क्या होगी, सीज लोन टू सीज कैपिटल। बट नहीं लिखा तो अपनी मर्जी से मत कर देना, वो एज इट इज छोड़ दो। समझ आ गया? सारे पॉइंट्स हो गए, रिवैल्यूएशन क्लोज कर दो। देखो जी रिवैल्यूएशन से क्या आ रहा है। साढ़े 500 और ए और बी कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। ठीक है, ओल्ड रेशो में आपने उठाकर बांट दिया प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स मिलने पर कैपिटल्स क्या हो जाएगी? क्रेडिट। बारी वैल्यूएशन। अब बताओ, नए पार्टनर को फाइंड आउट करना है तो बाकियों का बैलेंस चेंज होगा या नहीं? नए को फाइंड आउट करना है तो क्या बाकियों में चेंजेस आएंगे? नहीं। तो बाकियों को लिख दो कैरेट डाउन। जिसको बेस मानते हैं वो सेम रहता है। तो बेस इस बार किसको मानेंगे, ए और बी को, ताकि सी का फाइंड आउट कर पाए। चलो जी बैलेंस।
कितना आ रहा है? 44,600। बताओ एक बार कैलकुलेट करके, थोड़ा भूल गया हूँ। ठीक है, दूसरा 39,200 शायद, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हाँ हाँ, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार चल रहा है। तीसरी बार नहीं, चौथी बार चल रहा है। 2 बैच डीसी के, तीसरा बैच सुबह यहाँ, चौथा बैच ही चल रहा है, पांचवा भी फिर से है। ठीक है, बताओ जी कितना आ रहा है? पहले क्या होता था, ऑल्टरनेट डेज पे होता था तो परेशान नहीं होता था। अब एक ही दिन में जब 5 बार पढ़ाना पड़ जाए तो दिक्कत है। बताओ जी कितना बैलेंस है? 39,200। करो जी बैलेंस। अब इसके बाद का स्टेप आई थिंक आप लोगों को आना चाहिए। क्या करते हैं बताओ? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, प्लीज करके देखो, आप समझ आना चाहिए। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी लेना है आपको, और रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल करना है। हाँ जी, किया कुछ? चलो जी करते हैं हम भी। कंबाइंड कैपिटल, पहले रिमेनिंग शेयर ही चेक कर लेते हैं। बताओ जी, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया था? 3/10। तो फर्म के पास अवेलेबल शेयर कितना है? 7/10। कौन से पार्टनर्स के लिए? ए और बी के लिए। क्या किया मैंने? वापस सुन लो। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया? 3/10 के लिए। एंड रिमेनिंग शेयर क्या बचा है? 7/10। तो क्या निकाल देंगे हम? कंबाइंड कैपिटल लेना है आपको। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, याद रखना हमेशा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट लेना है। और वो है हमारे पास कितनी है कैपिटल? 44,600 और 39,200, 83,800। इसके बाद आप निकालते हो टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे जी? कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म का 10/7 रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, ताकि आपकी फर्म्स कैपिटल निकल कर आ जाए। कितनी आ रही है? 1,119 आ रहा होगा शायद, पता नहीं। 714। ये आगे टोटल कैपिटल और किसका कैपिटल निकालना है हमें? सीज कैपिटल। सी अपना शेयर कंट्रीब्यूट करेगा, और कितना करेगा? 3/10, 35,914। इतना पैसा आपको सी कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे पहला स्टेप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट की, एंड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के बाद आपने क्या किया? उसका शेयर प्रोवाइड कर दिया। क्योंकि हमें पार्टनर का कैपिटल गिवन है और हमें फर्म्स कैपिटल निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है? कम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट पे जाने के लिए शेयर को क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल करो। अब इसको पोस्ट हो गया हमारा काम। एक तो कैश अकाउंट में ऐड हो जाएगा इतने पैसे, है ना, जो नया पार्टनर ला रहा है। लिख लो फटाफट ये वाला पार्ट, फिर करते हैं। करो।
चलें आगे। नया पार्टनर जितने पैसे लेकर आया, एक तो बैंक में आप पोस्ट कर दो 35,914, 35,914, ये आपके कैपिटल्स के बैलेंसेस आ गए। बस ये पोस्ट किया मैंने अभी, जो ऑनर नया पैसा लेकर आएगा। उसके बाद बैलेंस शीट में बैंक में ऐड कर देंगे 35,914, और बैंक का टोटल कितना आ रहा है, कितना 83,514, 594, और बाकी कैपिटल अकाउंट। सारे पॉइंट्स लिख देना या कोई रहता है, शायद मैंने सीज करंट नहीं लिखा, जितना हमने उसको डेटर बनाया था ना, 15,120 रुपये वो लेकर नहीं आया था 40%, तो उसको क्या बनाना था, अपना डेटर, वो लिखना रह गया था। बाकी आ रहा है कितना, 151, 914, 151, 714 आ रहा है, 9 है। चेक कर लो प्लीज एक बारी, 1 था, 2 था, भूल गया, 7, 10, 11, 12, शायद 152 है, 1 ही है, 7 क्यों है, ये मैंने ठीक लिखा है, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, कितना था ये, 119, ये 151 ही है ना, वन 151,714। हाँ जी देखो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है प्लीज पूछो। ये था मेरी तरफ से चैप्टर, मतलब मेरी तरफ से अगर बोला जाए तो कंप्लीट है, लेकिन आपकी तरफ से पता नहीं कब होगा, क्योंकि अगर मैं इसको लेकर बैठा रहा हूं तो मैं आपको फिर बता रहा हूं पूरा जून चला जाएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, अभी बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, आप चेक करो, एक दो क्वेश्चन पेज पलटो तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 15-16 पॉइंट्स एडजस्टमेंट्स मिलेंगी, एग्जाम में नहीं आते। मेरे पास ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें मैंने 25 एडजस्टमेंट डाल रखी है, आएंगे 4 से 5, लेकिन वो हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में जाकर कि एक क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किया, पूरा एडमिशन चैप्टर कवर, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं। बट अभी इतनी नीड नहीं है, अभी हमने क्या किया है, पूरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, सारा काम कर लिया है। अब 3 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको करना है बस। पहला 66, 67 कल दिया था शायद ना, नहीं भी किया तो देख लेना, 68 और 69, इसमें से एक मैंने आपको जस्ट अभी करा दिया है, चेक कर लेना कौन से वाला होगा। एक मैं करा चुका हूं, तो आपके होमवर्क 3 ही है, और जो ये करके आया होगा उसके लिए 2 ही होमवर्क है, तो ज्यादा है नहीं। और अगर आपका दिल करे करना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 44 अपनी बुक वाला कर लेना, अपनी बुक से क्वेश्चन 44 और कर लेना, बस कर लोगे। और ये करने के बाद मुझे आज रात 9-10 बजे तक एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि सर हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, हमें चैप्टर आ गया है। मैं देखना चाहता हूं कितने मैसेजेस मेरे पास आते हैं, सबका आना चाहिए कि हुआ या नहीं हुआ, 10 बजे तक, 11 बजे तक, उसके बाद ही मैं मैसेज डालूंगा बैच का। क्लास का टाइम वही रहेगा 8:30 बजे सुबह, एक पहला बैच, दूसरा बैच शायद मैं थोड़ा चेंज करूं, 5:30 वाले को और जल्दी करूं कल के लिए, 1:30 शायद कर दूं कल के लिए, ठीक है। और आपका वाला बैच यही रहेगा 3 to 4:30, बस इवनिंग वाला थोड़ा और पहले हो जाएगा, ठीक है। बैचेस के टाइमिंग वही है, लेकिन चैप्टर आप पे डिपेंड है कि ये कंटिन्यू चलेगा या मेरा रिटायरमेंट चलेगा। अब आपको जितना जल्दी सिलेबस करके और रिवीजन करनी है वो आप पे डिपेंड है। तो आज आपके पास ऑप्शन है, रात तक आराम से प्रैक्टिस करो,
सेम चीजें हैं, कुछ नया नहीं है। तो आप मुझे 11 बजे तक इन्फॉर्म कर देना। मैसेजेस सबके आने चाहिए, जिनके मैसेजेस नहीं आए फिर उनको मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, बता देना हुआ या नहीं हुआ, देन डिसाइड करूंगा कल रिटायरमेंट होगा या एडमिशन होगा। ठीक है, मेरा दिल रिटायरमेंट पे है, तुम्हारा दिल तुम बताओगे मुझे। इतना ये चैप्टर भाई भाई नहीं, चैप्टर रिटायरमेंट, अभी तो एज स्टार्ट हुई है यार। हाँ डेथ और करा दूं मैं।